गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अनस एकेडमी। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने मैथ्स 2 का एक और चैप्टर खत्म किया था, दैट वाज इंडेक्स नंबर, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर दैट इज टाइम सीरीज एनालिसिस। तो टाइम सीरीज भी एक छोटा सा चैप्टर है, देयर इज ओनली वन एक्सरसाइज इन दिस चैप्टर, तो हम लोग पहले उसको खत्म कर लेते हैं एंड इजी चैप्टर है। तो सबसे पहले टाइम सीरीज क्या है उसको समझ लेते हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज टाइम सीरीज। ये जो टाइम सीरीज है, दिस इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर जो प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होता है। टाइम सीरीज मतलब ये नाम से पता है कि ये कुछ किसी टाइम पीरियड से कनेक्टेड हो सकता है। सीरीज मतलब एक सीक्वेंस जिसको हम फॉलो करते हैं उसको सीरीज बोला जाता है। तो टाइम सीरीज बेसिकली क्या होता है कि जब भी सपोज गवर्नमेंट को कुछ पॉलिसीज बनानी होती है रिगार्डिंग द पॉपुलेशन है या फिर फार्मर्स के लिए कुछ पॉलिसीज बनानी है, तो उनको पास्ट पीरियड्स को कंसीडर करना पड़ता है कि पिछले साल या पिछले 5 साल पहले हमने क्या पॉलिसीज बनाई थी, उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट फिर वो फ्यूचर्स के पॉलिसीज बनाते हैं या प्रेडिक्शंस करते हैं। सिमिलरली पॉपुलेशन की केस से भी हो सकता है कि लास्ट सेंसस में पॉपुलेशन जो थी वो कितनी थी, कितनी लिटरेट थी, कितनी इलिटरेट थी एंड सो ऑन। उसके बेसिस पर अगले साल का जो सेंसस होगा उसका फिर हम लोग एक एनालिसिस करते हैं। तो वो करने के लिए टाइम सीरीज जो होता है वो एक पैरामीटर होता है। तो बेसिकली टाइम सीरीज एक टेक्निक है जो फ्यूचर के प्रेडिक्शंस करने के लिए या पास्ट चीजों को एनालाइज करने के लिए की जाती है। अब टाइम सीरीज वैसे तो बहुत डीप में होता है ये चीज, बट आप लोगों को जो 12th स्टैंडर्ड में है उसमें 3 मेथड है आपको टाइम सीरीज ढूंढने के, जिसमें से एक अभी एलिमिनेट हो चुका है जो ग्राफिकल मेथड है, क्योंकि अभी जो नया सिलेबस आया जिसमें 25% आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है, तो इन दैट ग्राफिकल वाला जो पार्ट है वो भी नहीं है आपको। उसको अगर छोड़ दे तो देयर आर 2 टाइप जिससे हम टाइम सीरीज जो है वो एनालाइज कर सकते हैं। तो वो जो दोनों टाइप है वो इस तरह से टाइम सीरीज को करने के जो मेथड्स है इसमें 2 पार्ट है। सबसे पहला है मूविंग एवरेज, दूसरा है लीस्ट स्क्वायर। एक है मूविंग एवरेज और एक होता है लीस्ट स्क्वायर। ये 2 मेथड है जिससे हम टाइम सीरीज को एनालाइज कर सकते हैं। मूविंग एवरेज में 3 कैटेगरी होती है। सबसे पहला होता है 3 ईयरली, सेकेंड होता है 4 ईयरली, थर्ड इज 5 ईयरली। ये 3 टाइप के मूविंग एवरेज है, हम लोग तीनों पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लीस्ट स्क्वायर मेथड जो होता है उसमें सबसे पहले आपको एक ट्रेंड लाइन फाइंड करनी होती है। ट्रेंड लाइन जो होती है उसका फॉर्मूला है y is equal to a plus bx। दिस इज द फॉर्मूला टू गेट ट्रेंड लाइन। अब इसके अंदर आपको a और b की वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी, दैट यू कैन फाइंड यूजिंग a का फॉर्मूला होता है सिग्मा y अपॉन n और b का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा xy अपॉन सिग्मा x। ये 2 वैल्यूज हम लोग इस पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लोग को ट्रेंड लाइन मिल जाएगी। ये एक मेथड है लीस्ट स्क्वायर और एक मेथड है मूविंग एवरेज। सब पे हम लोग सॉल्व करेंगे। वी हैव ओनली वन एक्सरसाइज इन दिस चैप्टर, तो उसमें हम सारे जो चीजें वो कवर करते हैं। आई वांट यू टू राइट दिस। तो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। सब लोग आ जाओ प्लीज पेज नंबर। एक्सरसाइज ये होगा 4.1 पेज नंबर 66। अच्छा, इसके अंदर एज आई सेड कि थोड़े लिमिटेड क्वेश्चंस है क्योंकि एक ही एक्सरसाइज है, तो मैं एक्सरसाइज वाइज नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको टाइप वाइज जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे जो टाइप्स लिखे थे उस हिसाब से हम सम सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपको सारे एक जैसे ही दिखेंगे। हर एक क्वेश्चन को
का जो फॉर्मेट होता है वो एक जैसे होता है, सिर्फ मेथड का नाम वहाँ अलग लिखा होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं सारे मेथड्स के आपको सब एक एक करके सिखा रहा हूँ। तो हम लोग मेथड वाइज उसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, एक्सरसाइज वाइज नहीं जा रहे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, अगर इफ यू रीड द क्वेश्चन तो वहाँ ऐसा लिखा है, द फॉलोइंग डेटा गिव्स द प्रोडक्शन ऑफ ग्लाइसिन पाउडर, the bleaching powder in 1000 tons of the year 1962 to 1972। और फिर एक टेबल दिया है, नीचे लिखा है फाइंड द ट्रेंड लाइन बाय ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड तो आपको है नहीं, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग जो मेथड सीख रहे हैं वो है 3 ईयरली मूविंग एवरेज, जो मैंने अभी यहाँ पर लिखा था टाइप में। तो सबसे पहला मेथड हम लोग कर रहे हैं वो है 3 ईयरली मूविंग एवरेज। अभी 3 ईयरली मूविंग एवरेज कैसे करना है, उससे हम लोग उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट मेथड बताऊंगा। तो सबसे पहला तो जो फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने दिया था उसी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, 3 ईयरली मूविंग एवरेज। तो करना क्या है आपको, बेसिकली आपको जो टेबल दिख रहा है ईयर एंड प्रोडक्शन दिख रहा होगा, तो ये जो ईयर और प्रोडक्शन है पहले उसका एक कॉलम बना देना है। आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 1 बाय 3 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड। So there are 2 columns which are given to you. First is year and the other is production. ये दो वैल्यूज आपको दी हुई है, year and production। तो I write that values year में 1962 से they have started, 1962, then 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 and we have been 72। These are the values of year is given to you। फिर उसके बाद आपको प्रोडक्शंस भी दिए हुए, फर्स्ट इज 0, अगेन 0, then 1, 1, 4, 2, 4, 9, 7, 10 and 8। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। व्हाट दे आस्क्ड इज कि आपको 3 ईयरली मूविंग एवरेज से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें तो ग्राफिकल पूछा है बट हम लोग 3 ईयरली से सॉल्व करते हैं उसको। तो सॉल्व करते वक्त आपको 2 एक्स्ट्रा कॉलम बनाना है। सबसे पहला थ्री ईयरली टोटल, पहला कॉलम आपको बनाना है 3 ईयरली टोटल करके। फिर उसके बाद दूसरा कॉलम आपको बनाना है मूविंग एवरेज। तो टोटल 4 कॉलम हो गए वहां पर। पहला ईयर आपको दिया हुआ क्वेश्चन में, जो भी होगा वो ईयर। सेकेंड विल बी प्रोडक्शन या सेल्स, जो भी होगा। एंड देन उसके बाद आपको नेक्स्ट कॉलम बनाना है 3 ईयरली टोटल करके, और लास्ट में आएगा मूविंग एवरेज। अब करना क्या आपको, हेडिंग को फॉलो करते सबसे पहला हेडिंग में क्या आना है 3 ईयरली टोटल, मतलब 3 साल का टोटल करना है आपको। तो क्या करोगे आप, प्रोडक्शन में देखो 3 साल, मतलब 1, 2 and 3, यहां से 3 साल है, इसका टोटल करना है आपको। दैट इज 0 + 0 + 1 तो आएगा 1। अब ये लिखना कहाँ है वो इंपॉर्टेंट है। जब भी आप किसी का टोटल कर रहे हो तो हमेशा मिडल वाले ईयर के सामने आपको वैल्यू लिखना है। तो जब मैं इन 3 ईयर का टोटल लेता हूँ तो जो मिडल में ईयर है वो है 1963। तो इसका जो आंसर होगा मैं मिडल वाले ईयर में लिखूंगा, मतलब कि 0 + 0 + 1, इसका आंसर आएगा 1। ये मिडल में लिखना है। तो इसका मतलब ऊपर कुछ नहीं, उसको डैश कर देते हैं। नेक्स्ट क्या करना है आपको, ये जो फर्स्ट वैल्यू थी इसको हाइड करो, पहली वैल्यू की तरफ मत देखो। अब यहां से 3 वैल्यू लेनी है आपको, सेकंड से यहां से 3 वैल्यू लेनी। अगर ये 3 में ले रहा हो तो 0 है, 1 है और 1 है, तो आई राइट हियर 0 + 1 + 1, तो आंसर विल बी 2। उसके बाद आपको नेक्स्ट वैल्यू को हाइड करना है, सेकंड वैल्यू को, और यहां से 3 वैल्यूज लेनी है। तो आएगा 1 और 1 और 4, मतलब 1 + 1 + 4, दैट विल गिव यू 6। फिर 1 को मैं हाइड करूंगा तो यहां से मैं 3 वैल्यूज लूंगा, ये 3 वैल्यूज, तो दैट विल बी 1 + 4 + 2, दैट विल बी 7।
फिर मैं ये 1 को हाइड करूंगा तो यहाँ से 3 वैल्यूज आएगी, 4, 2 एंड 4, 4 प्लस 2 प्लस 4 दैट इज 10। 4 को हाइड करूंगा यहाँ से 3 वैल्यूज आएगी, 2, 4 एंड 9, मतलब 2 प्लस 4 प्लस 9 दैट विल बी 15। 2 को हाइड करूंगा यहाँ से 3 वैल्यूज, 4 प्लस 9 प्लस 7 दैट इज 20। फिर 4 को हाइड करूंगा तो यहाँ से 3 वैल्यूज, 9 प्लस 7 प्लस 10 दैट इज 26। फिर 9 को हाइड करूंगा यहाँ से 3 वैल्यूज, 7 प्लस 10 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 25। अब अगर मैं 7 को हाइड कर रहा हूं तो यहाँ पर सिर्फ 2 वैल्यूज दिख रही है, 2 वैल्यू का टोटल हम नहीं ले सकते क्योंकि 3 ईयरली टोटल चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर अभी कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे आपको रुकना। तो यू कैन सी फर्स्ट और लास्ट वैल्यू जो होगा वहां पे कुछ नहीं आएगा जब भी आप 3 ईयरली कर रहे हो। अब क्या करना है आपको, लास्ट कॉलम है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज मतलब एवरेज का क्या मतलब होता है, टोटल थिंग्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ थिंग्स। तो जब हमने टोटल किया था, इन सब का जो टोटल है सब 3-3 साल का टोटल हमने किया था, तो जब 3 ईयर का टोटल कर रहे हैं तो आपको 3 से डिवाइड कर देना है सबको। मतलब मूविंग एवरेज अगर निकालना है तो डिवाइड बाय 3 कर दो, यू विल गेट दिस वन। ये सारी वैल्यूज को डिवाइड बाय 3 करूंगा, पहले तो डैश है, 1 को 3 से डिवाइड करो तो इट विल बी 0.33, आपको फ्रैक्शन में नहीं रखना है और इनके बाद 2 डिजिट तक करना है इसको। 2 डिवाइड बाय 3 करोगे तो आएगा 0.67, 6 अपॉन 3 विल बी 2, 7 अपॉन 3 विल बी 2.33, 10 upon 3 will be 3.33, 15 upon 3 is 5, 20 upon 3 is 6.67, 26 upon 3 is 8.367, 25 upon 3 is 8.3 और लास्ट में डैश। This is called 3 yearly moving average. This will be asked for 4 marks in the board exam. बिलीव मी, इसमें कुछ भी आपको दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ मैंने टेबल फॉर्म किया है जिसमें पहले टोटल किया एंड देन डिवाइड किया उसको। इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट। 2 वैल्यूज विल बी गिवन, ईयर भी दिया होगा और प्रोडक्शन भी दिया होगा। व्हाट यू हैव टू डू इज, पहला कॉलम होगा 3 ईयरली टोटल, यानी 3-3 साल का आपको टोटल करना है, एक-एक वैल्यूज को छोड़ पहले 3 साल का टोटल, फिर एक वैल्यू को छोड़ो, फिर दूसरे 3 साल का टोटल, फिर एक वैल्यू छोड़ दो, फिर 3 साल, एक-एक को छोड़ के आपको 3-3 साल का टोटल लेना है। एंड देन फाइनली मूविंग एवरेज के बाद ये सारे नंबर जो है उसको डिवाइड बाय 3 करना है, तो यू विल गेट द मूविंग एवरेज। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। इसमें से प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना कि प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए क्योंकि टेबल ही फॉर्म करना है इसमें, और हेडिंग आएगा ऊपर 3 ईयरली मूविंग एवरेज। ओके, प्लीज राइट। अगर फिर भी नहीं समझ में आया किसी को, एक और क्वेश्चन हम लोग 3 ईयरली के लिए सॉल्व करते हैं। आपके एक्सरसाइज में जो 4.1 है उसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, वैसे तो वहां पर लिखा है कि फाइंड द ट्रेंड लाइन बाय द ग्राफिकल मेथड, लेकिन हम लोग ग्राफिकल से नहीं कर रहे, इस क्वेश्चन को 3 ईयरली से सॉल्व कर रहे हैं जैसे अभी मैंने बताया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे सॉल्व करता हूं, जिसमें आपको ईयर दिया है और इंडेक्स दिया हुआ है। ईयर है 1976 से 1985 तक। 1976, 77, उसके बाद जो प्रोडक्शन है इसमें यहाँ पर इंडेक्स लिखा हुआ है, तो ये हेडिंग जो है ये प्रोडक्शन की जगह इंडेक्स।
क्वेश्चन नंबर 4 के लिए लो। अब जो इंडेक्स है इट इज 0 2 3 3 2 4 5 6 7 एंड 10। तो वही मेथड है फिर से। नेक्स्ट कॉलम आपको बनाना है 3 ईयरली टोटल करके। तो 3 ईयरली टोटल मतलब 3 साल का टोटल करना है आपको। तो यहां से देखते हैं हम लोग, ये 3 साल का टोटल करना है। तो सबसे पहले ये 3 इयर्स, पहले 3 साल को ऐड करना है, लेकिन मिडिल में लिखना है, फर्स्ट में नहीं लिखना है। तो मिडिल में अगर मैं लिखूंगा तो 0 + 2 + 3 तो आंसर विल बी 5। फिर फर्स्ट को नहीं लेना, ये फर्स्ट को ऐड कर देते हैं, अब यहां से लेना है। तो दिस विल बी 2 + 3 + 3 दैट इज इक्वल टू 8। फिर ये सेकंड को नहीं लेना, तो मैं सेकंड को ऐड कर देता हूं। तो यहां से आएगा 3 3 एंड 2 मतलब 3 + 3 + 2 दैट इज इक्वल टू 8। फिर इस 3 को नहीं लेना है, यहां से अगर करूंगा तो इट विल बी 3 + 2 + 4 इक्वल टू 9। इस 3 को नहीं लेना है, यहां से टोटल करूंगा 2 + 4 + 5 इज इक्वल टू 11। फिर इस 2 को नहीं लेना है, यहां से टोटल आएगा तो 4 + 5 + 6 इज इक्वल टू 15। ये 4 नहीं लेना, यहां से लूंगा 5 से, तो 5 + 6 + 7 इज इक्वल टू 18। ये 5 को नहीं लेना, यहां से टोटल आएगा 6 + 7 + 10 इज इक्वल टू 20। फिर जब मैं 6 को ऐड करूंगा तो देयर आर ओनली 2 वैल्यूज, दो वैल्यूज को हम नहीं ले सकते, तो यहां पर कुछ नहीं है। तो ऑलवेज फर्स्ट और लास्ट में डैश आएगा आपको। एंड देन द लास्ट कॉलम व्हिच इज मूविंग एवरेज डिवाइड बाय 3 करना है सबको। इस सबको डिवाइड बाय 3 करूंगा, 5/3 करोगे तो इट विल बी 1.67। देन आफ्टर 8 डिवाइड बाय 3 करोगे तो आएगा 2.67, अगेन 2.67, 9 डिवाइड बाय 3 is 3, 11/3 करूंगा तो इट विल बी 3.67, 15/3 is 5, 18/3 is 6, 23/3 is 7.67। लास्ट में ये हो गया मूविंग एवरेज। आई होप अभी आपको 3 ईयरली मूविंग एवरेज क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसको भी लिख दो। ओके, तो 3 ईयरली मूविंग एवरेज के बाद हम लोग दूसरे पे जाते हैं। मूविंग एवरेज में 3 ईयरली आता है, 4 ईयरली आता है, 5 ईयरली आता है। हमने 3 कर लिया, अब पहले हम लोग 5 ईयरली करते हैं, उसके बाद हम 4 पे जाएंगे। तो नेक्स्ट मेथड हम लोग कर रहे हैं 5 ईयरली मूविंग एवरेज। और 5 ईयरली मूविंग एवरेज में फिर से वैसा इंफॉर्मेशन होगा, ईयर क्या होगा, प्रोडक्शन या सेल क्या होगा, और इस तरह से कॉलम बनाने हैं आपको। तो हम लोग क्वेश्चन लेते हैं पहले। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें लिखा हुआ है द फॉलोइंग टेबल गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ सीड इन मिलियंस फॉर इयर्स 1976 to 1986। ईयर क्या है, प्रोडक्शन क्या है, पूछा फाइंड द ट्रेंड लाइन बाय द ग्राफिकल मेथड।
ग्राफिकल हमको नहीं करना, इस क्वेश्चन को हम लोग 5 ईयरली मूविंग एवरेज से सॉल्व करते हैं। तो 5 ईयरली मूविंग एवरेज के लिए भी इसी तरह से आपको कॉलम बनाने होंगे। सबसे पहले दिया होगा ईयर, उसके बाद प्रोडक्शन या जो भी वैल्यू। तो ईयर में आपको दिया हुआ 1976 से 1986, 1976, 77, 8, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86। फिर इसके बाद प्रोडक्शन दिया है which is 0, 4, 4, 2, 6, 8, 5, 9, 4, 10 and 10। तो इतनी वैल्यूज हम लोग को दी हुई है और कुछ हम लोग इसको 5 ईयरली मूविंग एवरेज से सॉल्व करते हैं। तो 5 ईयरली से सॉल्व करने के लिए आपको नेक्स्ट कॉलम बनाना पड़ेगा 5 ईयरली टोटल। 5 ईयरली टोटल। अब 5 ईयरली टोटल करते वक्त जैसे 3 ईयरली टोटल हमने किया था, तो 5 ईयरली करते हैं। 5 ईयरली टोटल आपको क्या करना है, 5 साल का टोटल करना है। 3 ईयरली में हमने 3 का टोटल किया था। तो व्हाट आई डू इज, हम लोग यहाँ से पहले 5 साल ले रहे हैं, मतलब यहाँ से शुरू करो, पहले 5 साल मतलब कि 6 तक होगा। ये सबका मुझे टोटल करना है। अब टोटल करके एक आंसर आएगा, कहाँ लिखना है, जो भी मिडल में ईयर होगा उसके सामने लिखना है। तो मिडल में जो अगर मैं देखूं तो ये 5 में जो मिडल वाला ईयर होगा वो होगा 1978। तो 1978 के सामने मुझे आंसर लिखना है। इसका मतलब यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ भी नहीं लिखना है, यहाँ पर लिखना है। What I write, I'll add this, that is 0 plus 4 plus 4 plus 2 plus 6, that is equal to 8 plus 2 10 plus 6 16। ये हो गया फर्स्ट। फिर इसके बाद फर्स्ट को हाइड कर देते हैं, ये 0 को हाइड कर देना। अब यहां से 5 लेना यहाँ पर, तो मतलब इट विल बी 4 plus 4 plus 2 plus 6 plus 8, तो दैट विल बी 16 plus 8, दैट इज 24। फिर नेक्स्ट आपको इस 4 को हाइड करना, तो फिर मैं अपने यहां से लूंगा और यहां पर, तो दैट विल बी 4 plus 2 plus 6 plus 8 plus 5, इट विल बी 12, 20 और 5, दैट इज 25। फिर इस 4 को ऐड करूंगा तो यहां से लूंगा 5 को, दैट विल बी 2 plus 6 plus 8 plus 5 plus 9, तो दिस विल बी 8 plus 8 16 plus 5 21 plus 9 30। फिर 2 को ऐड करते हैं, अब यहां से यहां तक, तो 6 plus 8 plus 5 plus 9 plus 4 ऐड करूंगा तो 6 plus 8 is 14 plus 5 19 plus 9 28 plus 4 32। फिर इस 6 को ऐड कर देते हैं, अब यहां से यहां 10, तो इट विल बी 8 plus 5 plus 9 plus 4 plus 10, so this will give you 13 plus 9 22 plus 4 26 plus 10 36। नेक्स्ट इस 8 को ऐड करूंगा तो 5 से लेके ये 10 तक जाना, तो 5 plus 9 plus 4 plus 10 plus 10, तो 9 plus 5 14 plus 4 18 और 20, that is 38। अब अगर मैं 5 को ऐड करूं तो ये है ओनली 4 का टोटल हम नहीं कर सकते क्योंकि 5 ईयरली टोटल चाहिए, तो अब आगे हम लोग नहीं लिख सकते। इसका मतलब जब आप 5 ईयरली वाला सॉल्व कर रहे हो तो हमेशा पहले 2 और लास्ट तो आपको ब्लैंक मिलेगा। 3 ईयरली में क्या होता था, फर्स्ट और लास्ट आपको ब्लैंक मिलता था। 5 ईयरली में फर्स्ट और लास्ट में कभी कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट कॉलम इज मूविंग एवरेज। फिर से वही एवरेज निकालते हैं हम लोग। अब ये सारा जो टोटल हमने किया है 5 साल का टोटल है, तो इसका मतलब एवरेज निकालने के लिए आपको डिवाइड बाय 5 करना पड़ेगा।
तो इन सारे नंबर्स को मैं डिवाइड बाय 5 कर दूंगा। पहले दोनों डैश है, दिस विल बी 5 is 15 and 2 is 3.2, 5 4 is 20 and 8 is 5 5 is 25, 5 6 is 30, 5 6 is 30 and 5 4 is 20, 5 7 is 35, 5 2 is 10, 5 7 is 35 and 5 6 is 30. This is what 5 yearly moving average. So you can see the similarity between these two. 3 yearly और 5 yearly में पैटर्न सेम है दोनों का। करना क्या है, 3 yearly में 3 साल का टोटल है और 5 yearly में 5 साल का टोटल करना है। आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड क्या बताया, ठीक है। तो 3 और 5 yearly के प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हो अभी, क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसको आप दोनों मेथड से घर पे होमवर्क में सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसको 3 yearly से भी सॉल्व करोगे और 5 yearly से भी सॉल्व करोगे, ताकि आपका 3 और 5 जो होगा वो अच्छे से हो जाए। फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो जाएंगे वो 4 yearly पे जाएंगे। सो अभी के सेशन में हम लोग इतना ही करते हैं। टिल देन इट्स बाय एंड टेक केयर।